माफिया पर नकेल। मुख्तार की पेशी बांदा से लखनऊ। अब्बास अंसारी की बातों में नरमी। दूसरी बार प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी को बनाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कानून का राज स्थापित होगा और जनता ने जो भरोसा किया है उस भरोसे के ऊपर सरकार उतरेगी और हम सब साथ मिलकर के बेहतर भविष्य, बेहतर कल और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। मऊ में अलका राय और एसएन राय गिरफ्तार। माफिया अतीक की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। बुलंदशहर में 57 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर आजमगढ़ में एनकाउंटर। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। मुख्तार के गुर्गों की तलाश में पुलिस है। बांदा जेल और उसके आसपास लगातार तलाशी की जा रही है। जेल गेट के गतिविधि सोशल मीडिया पर डालने का ये पूरा मामला है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने ये वीडियो डाला और पूरे रास्ते मुख्तार के काफिले के साथ चल रहे थे संदिग्ध। बांदा पुलिस ने मामले की जांच अब इसको लेकर शुरू कर दी है। डीजी जेल ने भी डीआईजी जेल को अब जांच सौंप दी है। तो जिस तरह से बांदा से लखनऊ लेकर आया जा रहा था, उसकी वीडियोग्राफी की गई। अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे। मुख्तार के गुर्गों की तलाश अब शुरू कर दी है पुलिस ने। बांदा जेल और उसके आसपास सर्चिंग इस वक्त चलाई जा रही है, यानी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेल गेट की गतिविधि सोशल मीडिया पर डालने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब ये सभी जांच के दायरे में है। और योगी के एक्शन से गुंडों के मन में यह बैठा दिया गया है कि जीवित रहना है तो गुंडाई छोड़नी पड़ेगी या फिर जेल जाना होगा, और इसके अलावा कोई और विकल्प आपके पास बचा ही नहीं है। लगातार बदमाशों के एनकाउंटर हुए और कई ने सरेंडर तक कर दिया। अपराधियों पर नकेल कसने का नतीजा यह हुआ कि जिस उत्तर प्रदेश में खुलेआम अपराधी घुमा करते थे, अपराधियों को खौफ नहीं था, डर नहीं था, वहां अब कानून का राज स्थापित हुआ है और जनता ने राहत की सांस ली है। योगी सरकार 2.0 की पारी शुरू हो चुकी है। शपथ लेने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े फैसले ले चुके हैं। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार गुंडों बदमाशों पर कार्रवाई भी कर रही है। माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की धमक फिर से सुनाई देने लगी है। मुख्तार की पेशी बांदा से लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई और कोर्ट में सुनवाई तेज हो गई है। साल 2000 में दर्ज केस में मुख्तार अंसारी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने के लिए बांदा से लखनऊ लाया गया। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर दिए। वहीं पुलिस ने एम्बुलेंस केस में जांच तेज कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में आरोप तय कर दिए। ये मामला साल 2000 का है। आलमबाग में मुख्तार पर मारपीट, बवाल और पत्थराव का आरोप है। साल 2000 में तत्कालीन जेल कारापाल एसएन द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च 2000 को बंदियों की पेशी से वापस जेल लाया जा रहा था। तभी मुख्तार अंसारी के साथियों ने एक बंदी पर हमला कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए जेल कर्मियों ने कोशिश की तो मुख्तार के साथियों ने जेल कर्मियों पर हमला कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में आज कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। लखनऊ जेल के अधीक्षक के साथ मारपीट, बलवा पथराव के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। सन 2000 में जब मुख्तार अंसारी राजधानी लखनऊ की
जेल में बंद था, तो पेशी से लौटते वक्त मुख्तार अंसारी और उसके कुछ साथियों पर यह मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मारपीट, बलवा, पथराव और जेल अधीक्षक को जान से मारने की धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट इस मामले में 8 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। इसके अलावा 8 अप्रैल को ही शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर भी 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिलहाल बांदा से पेशी के लिए लाए गए मुख्तार अंसारी को वापस बांदा ले जाया गया। अब्बास अंसारी की बातों में नरमी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से 27 अप्रैल तक हलफनामा मांगा है। चुनाव के दौरान भाषण में अधिकारियों को कहा था कि 6 महीनों तक अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। एसपी सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं योगी सरकार के दोबारा आने पर मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक बने अब्बास अंसारी के सुर बदल गए हैं और अब वो कानून व्यवस्था के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं। बात जब गलत हो, अगर गलत कही हो तो आप बताइए, मैंने क्या कोई अपशब्द का भाषा का प्रयोग किया? मैंने क्या किसी गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग किया? मैं एक जनता का सेवक हूं और मैं जब इस सदन से लौट कर जाऊंगा तो जनता मेरा हिसाब किताब करेगी, मुझसे सवाल जवाब करेगी और सवाल जवाब ही ऐसी चीज है जो होनी चाहिए। कानून का राज स्थापित होगा और मुझे पूरी उम्मीद है जनता ने अपना मैंडेट दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके प्रदेश में एक नई सरकार बनाई है। दूसरी बार प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी को बनाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कानून का राज स्थापित होगा और जनता ने जो भरोसा किया है उस भरोसे के ऊपर सरकार उतरेगी और हम सब साथ मिलकर के बेहतर भविष्य, बेहतर कल और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में मऊ की अस्पताल संचालिका डॉक्टर अलका राय को बाराबंकी पुलिस ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। उनके भाई और हॉस्पिटल के प्रबंधक SN राय को मऊ पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। उन्हें भी बाराबंकी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी में पहले से दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी द्वारा पेशी पर जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी एम्बुलेंस का पंजीकरण मऊ की डॉक्टर अलका राय के अस्पताल के नाम पर था। इसका रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बाराबंकी ARTO कार्यालय में कराया गया था। मामला सामने आने के बाद बाराबंकी कोतवाली में मुख्तार अंसारी, डॉक्टर अलका राय और अस्पताल के डायरेक्टर सहित कई लोगों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में डॉक्टर और उनके भाई शेषनाथ राय को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाराबंकी ले जा रहे हैं हमें जी। क्या बोले हैं लोग इस मामले में? अभी तो कुछ बोला तो कुछ नहीं है, बस आप लोग आए हैं 4 बजे और मुझे कहे हैं तैयार होने के लिए। माफिया अतीक की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई। अतीक अहमद की चकिया स्थित घर पर अवैध निर्माण को ढहाया गया। साथ ही अतीक अहमद के गुर्गे पर भी कार्रवाई की गई है। पहली तस्वीर माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास की है, जिसे साल 2020 में ढहा दिया गया। लेकिन माफिया अतीक अहमद ने फिर से अवैध रूप से बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली, जिस पर अब फिर से बुलडोजर चला। बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी गई। 10 फीट की ऊंचाई में बाउंड्री वॉल टिन सेट से करते हुए अंदर निर्माण की सूचना प्राप्त हुई थी और देखा गया, जो इंजीनियर्स द्वारा जो है देखा गया तो वो सही पाया गया और आज और देखा गया कि अंदर इनके द्वारा 2 शेड भी अलग से डाल लिया गया है, बना लिया गया है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल के अलावा टीन शेड और कर्मचारियों के लिए टॉयलेट बनाया गया था।
अतीक अहमद के खिलाफ जारी कार्रवाई यही नहीं खत्म हुई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के गुर्गे खालिद जफर के खिलाफ भी कार्रवाई की। खालिद जफर की ओर से अवैध प्लॉटिंग को पीडीए ने ध्वस्त कर दिया। बिना लेआउट पास कराए, बिना अनुमति प्राप्त किए विभाग से अब इलीगल प्लॉटिंग की गई है, जिसके विरुद्ध आज कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं और उसी क्रम में और बीच में कोरोना और इलेक्शन के कारण जो कार्रवाई रुकी रही उसको फिर से पुराने क्रम में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उसी पीडीए के मुताबिक खालिद जफर ने अवैध रूप से भीटी इलाके में 45 बीघे में प्लॉटिंग कर रखी थी। कई प्लॉट बेच भी दिए थे। इसके अलावा प्लॉट पर 3 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल भी बना रखी थी, जिसे बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई को अतीक के परिजन और समर्थक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। ये तो थोड़ा सा किस तरह की कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई पब्लिक को दिखाने के लिए हुई है। बुलडोजर बाबा के नाम से जो मशहूर हुए हैं उसको पब्लिक को दिखाने के लिए कि अतीक अहमद का फिर घर तोड़ा गया। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद बुलडोजर की रफ्तार तेज हुई है। अलग अलग जिलों और शहरों में कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। बुलंदशहर में 57 बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस ने अभियान चलाकर 57 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो किसी न किसी केस में वांटेड थे। अलग अलग मामलों में इन बदमाशों पर केस चल रहा था। एसएसपी के निर्देश पर बुलंदशहर पुलिस ने अपने अलग अलग इलाकों में वांटेड पकड़ो अभियान चलाकर वारंटियों की धरपकड़ की। पुलिस ने रात भर अभियान चलाया और इन 57 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये सारे अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। पुलिस का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती रहेगी। उस अभियान में 57 वारंटियों की गिरफ्तारी हुई है। उस 57 में से 5 ने अपना रिकॉल करा लिया था, इसलिए उनको वापस किया गया है और 52 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। इससे जो जिले में अपराधी हैं उनमें एक भय और दहशत का माहौल आएगा, जिससे उनकी गतिविधियों पर अंकुश रखा जा सकेगा, इसीलिए अभियान चलाया। पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान जब एक बाइक को रोका तो उसमें बैठे बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो सड़क किनारे गिर गया, लेकिन उसका एक साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान संजय उर्फ ढाबा के रूप में हुई, जिस पर 10,000 का इनाम था और नवाबगंज थाने का अभियुक्त हिस्ट्री शीटर भी है। आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद इलाज के लिए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। ये जो पुरस्कार घोषित अपराधी जो है, ये इनके पैर में गोली लगी है, इनको हॉस्पिटल भेजा गया है और इनका ये भी अभी पता चला कि कुछ ही दिन पहले एक जो मोबाइल लूट और चेन स्नैचिंग घटना हुई थी, उसमें भी ये शामिल थे। कानपुर आजमगढ़ में एनकाउंटर। आजमगढ़ के सरायमीर थाने के पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान असलहा सप्लायर अबू सहमा के रूप में हुई। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल व तमंचा बरामद किया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस का दावा है कि गैंग के सरगना तुफैल कुरैशी को 2 दिन पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके पास से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक अवैध तमंचा 303 बोर जो कि प्रतिबंधित बोर है, 32 बोर के 5 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 303 बोर का एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की यामाहा R15 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में इसने बताया है कि ये नए उम्र के लड़कों को अवैध असला सप्लाई करता था। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज, कहाँ से ये असला प्राप्त करता था, किसको बेचता था, इन सब के बारे में विस्तार से इससे पूछताछ की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, इस खरीद फरोख्त में शामिल हैं, उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आगे पुलिस के द्वारा विवेचना की जाएगी। योगी राज में गुंडों के बीच पुलिस का खौफ इस कदर बढ़ गया कि वो खुद सरेंडर करने लगा। योगी के एक्शन ने गुंडे के मन में ये बैठा दिया था कि जीवित रहने के लिए या तो गुंडे छोड़नी पड़ेगी या फिर जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है।
योगी कार्यकाल में कई अपराधियों के एनकाउंटर हुए और कई ने सरेंडर भी किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।